वीरेंद्र पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। पाठक जी, शुक्रिया आपका। तो सर ये बताइए कि ये तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में ये नजूल की क्या कहानी है? इससे कितने लोग, कितने परिवार प्रयागराज शहर में प्रभावित हो रहे हैं, और वहाँ क्या चल रहा है? क्या कोई आंदोलन चल रहा है? लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है, और इस पूरे विधेयक और जो परिषद में रुका उसको लेकर क्या धारणा और राय रख रहे हैं लोग? धन्यवाद ब्रिजेश जी। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा शोध क्रांतिकारी शहीदों पर है, 1857 पे है और नजूल पर है। पहले तो ये धारणा लोगों की गलत है कि अंग्रेजों की ये जमीन थी। नाजी शब्द आया है विद्रोहियों से, और जो नाजी शब्द है उसी से नजूल आया है। 1857 में क्रांतिकारियों ने, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इवन उन्होंने 10 दिन तक के इलाहाबाद को आजाद कर लिया था, और आजाद करने के साथ अपनी सत्ता चलाई। अब जब कर्नल नील आता है और वो यहाँ पे हत्याओं का दौर चलाता है, इसके बाद पुनः अंग्रेज सत्ता काबिज हो जाती है। मजे की बात यह है कि जो विद्रोही थे वो जन बच्चों तक खत्म हो गए। 30 जून को हैवलाक आता है, वो लिखता है कि मैं इलाहाबाद आया हूं और यहाँ कोई नहीं है, कच्चे घर हैं और हर जगह धुआं उड़ रहा, और कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसके बाद पकड़ कर भारतीयों को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर इस तरीके लटकाया गया कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसको भी फांसी का अधिकार दे दिया गया। कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा कि जिसमें फांसी ना हुई हो। एक तरीके से कह लीजिए 1857 में पूरा इलाहाबाद उजड़ गया। अब जो क्रांतिकारी थे उनकी जो जमीनें थी इन अंग्रेजों ने कब्जा कर ली। अब इनके कोई जन बच्चे नहीं थे इन क्रांतिकारी विद्रोहियों के, और जो क्रांतिकारियों की जमीन थी वही नजूल की जमीन कहलाई। ये जो सिविल स्टेशन, जिसे सिविल लाइंस कहते हैं, ये 8 गांव थे पाल और मेवातियों के, जिसको पूरा कब्जा किया। और प्रयागराज की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके की थी कि उस समय कोई सड़क मार्ग इस तरीके नहीं था, ना कि रेलगाड़ी थी, और ये मध्य में पड़ता था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी से ये गवर्न होता था, रूल होता था। और अगर दिल्ली जाना है या उत्तर भारत जाना है तो फिर आपको इलाहाबाद होके जाना पड़ेगा जी। इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने पश्चिमोत्तर प्रांत की राजधानी बनाई, और 1 नवंबर 1857 को देश भर की इलाहाबाद की राजधानी बनी। अब जो इन क्रांतिकारियों की जमीन थी, जिनका कोई भी वंशज नहीं है, वो सब नजूल की जमीन हो गई। और मजे की बात है कि पूरा इलाहाबाद, जिसे शहर कह लीजिए, आप तो ब्रजेश जी इलाहाबाद में रहे हैं, उत्तर का पूरा उत्तरी शहर जिसे कहते हैं, बंगले थे, और ये इस बंगलों में कलकत्ता से, अब सरकार चलाने के लिए अंग्रेजों का कोई आदमी चाहिए, वो कलकत्ता से बहुत सारे बंगाली परिवार को ले आए और यहाँ बसा के इन्होंने सारी चीजें की। स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा भूमि मुझे लगता है कि प्रयागराज में है, और नजूल की कितनी भूमि है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मुझे एक सज्जन ने कल फोन करके बताया, मैं भी जानता था लेकिन उन्होंने फोन करके बताया कि शंकरगढ़ जो यूपी एमपी के बॉर्डर पर है, और एक ब्लॉक है, वहां 4000 बीघा जमीन है। 4000 बीघा जमीन है पूरा, ये तो बसा ही बसा हुआ है। अब कितनी जमीन है इसका पहले सर्वे हो तब समझ में आए। इससे प्रभावित जो लोग हो रहे हैं, जो इन जमीनों पे हजारों लोग बसे हैं, निश्चित तौर पे इस विधेयक से प्रभावित होंगे जी। इससे स्थानीय लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं, और क्या उनका ये लीगल अधिकार है, या मानवता के आधार पर उनको उन जगहों पर रहने दिया जाए और सरकारें उन्हें रिहेबिलिटेट करें, कुछ ऐसा इंतजाम करें ताकि जो लोग पुश्तों से रहते आ रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो? देखिए, अधिकतर लीज जो मैंने देखी है वो 99 साल की है, और काफी दिन पहले से फ्री होल्ड बंद हो गया है।
फ्री होल्ड में भी बड़ा खेल हुआ है। आप ऐसे समझिए कि एक बंगला है जिस सिविल लाइंस का ही सारे क्षेत्र अगर आप पकड़ लीजिए तो वहां आपको एक भी सागर पेशा के लोग मिल जाए तो बड़ा भाग्य है। अब उस बंगले में जो उसके वारसान थे, अगर 4 हुए 10 हुए, अधिकतर बाहर चले गए। जो था उसने बेचा बिल्डर को। अब वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है, मॉल देख लीजिए, बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अरे मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि मैं 2001 में मैंने तब के इलाहाबाद को छोड़कर लखनऊ आ गया था पत्रकारिता करते। फिर मुझे काफी वक्त के बाद प्रयागराज जाना पड़ा और मैं सिविल लाइंस चौराहा नहीं ढूंढ पा रहा था, इतना बदलाव वहां पर हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां पर खड़ा हूं। जी, मतलब स्थिति ये है कि जो बंगले का स्वामी है नजूल का, उसने बिल्डर को दिया, बिल्डर ने फ्री होल्ड कराया और इसके बाद वो बंगले का स्वामी फ्लैट में रह रहा। तो कई विसंगतियां। पाठक जी शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले राउंड में आपसे हम बाकी और विस्तार से